याद है जब हम छोटे होते थे तो हम कितने सारे क्वेश्चंस पूछते होते थे। आसमान का रंग नीला क्यों है, हम लड़ते क्यों रहते हैं, हम आसमान पे क्यों नहीं जा सकते, हम चाँद पे क्यों नहीं जा सकते, हमारे पंख क्यों नहीं हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर कमिंग टू आवर माइंड्स। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने क्वेश्चंस पूछने छोड़ दिए। हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, या फिर कह लो कि फोकस्ड हो गए अपने करियर में, कि हम क्यूरियोसिटी को बिल्कुल ही पीछे छोड़ आए। तो हमारी क्यूरियोसिटी का क्या हुआ, पहले जानते हैं कि ये क्यूरियोसिटी होती क्या है। क्यूरियोसिटी एक डिज़ायर है जो नॉलेज में अपने गैप को फिल करती है। जब हमारे ब्रेन को लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तो ये एक मेंटल टेंशन क्रिएट करता है। एंड क्यूरियोसिटी वो अर्ज है जो उस गैप को क्लोज करता है। हम क्यूरियोसिटी को छोड़ क्यों देते हैं, वाई पीपल लूज क्यूरियोसिटी। सबसे पहले तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड। सेकंड, कंफर्ट जोन। थर्ड है सोशल मीडिया ओवरलोड। और फोर्थ है स्कूल एंड सोसाइटी। इनको हम एक एक करके समझते हैं। फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो वो वाले बंदे मुझे स्टूपिड कहेंगे, या फिर दुनिया मुझे बेवकूफ़ समझेगी कि इसे इतना भी नहीं पता है। सेकेंड पॉइंट यहीं से शुरू होता है, जो कि है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही तुम्हें उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन पूछने तक ही सीमित नहीं रहना है, मुझे उसको एक्सप्लोर करना है। तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलना है, इसलिए तुम क्या करते हो, तुम क्वेश्चन पूछना ही छोड़ देते हो। थर्ड है सोशल मीडिया ओवरलोड। जब तुम स्क्रॉल करते रहते हो तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन तुम्हारा ब्रेन स्टोर करता है, और तुम उस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हर 10 सेकंड बाद, हर 60 सेकंड बाद तुम्हें एक नई रील देखनी होती है। स्कूल एंड सोसाइटी, ये फोर्थ पॉइंट है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें इससे जज किया जाता है कि इससे आता कितना है। इस बेसिस पे बच्चे को जज नहीं किया जाता कि इसने क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। वी आर मूविंग टू द वाई क्यूरियोसिटी मैटर्स। ये चाहिए क्यों हमें अपनी लाइफ में, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो हेल्प्स यू लर्न फास्टर। तुम्हारी लर्निंग को बूस्ट करता है ये। द सेकेंड वन, मेक्स कन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसका भी सेम चीज़ में इंटरेस्ट है जिस चीज़ में तुम्हारा है, तो तुम दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। थर्ड वन इज़ इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी तुम एक प्रॉब्लम को 2-3 तरीक़ों से सोचते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम ना रहकर एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। तुम अलग अलग सल्यूशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए। इंक्रीजेज क्रिएटिविटी, ये थर्ड वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता है। जब तुम एक ही प्रॉब्लम के कितने सारे सल्यूशंस ढूंढते हो तो ऑब्वियसली उसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी तो लगती ही लगती है। दैट्स वाई इट इज़ इंटरलिंक्ड विद थर्ड पॉइंट। वन इज़ लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी भी ये क्वेश्चन ना किया होता कि कंपास हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही क्यों डायरेक्ट करता है, तो कभी भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी भी हमारे पास ना होती। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ढूंढा, दैट्स वाई वी हैव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टुडे। सब कुछ जान लिया, अब ये तो जान लो कि क्यूरियस बनना क्यों है, या फिर बनना कैसे है। सबसे पहले तो एक्सप्लोर ऑपोजिट ओपिनियंस। हमेशा उस डायरेक्शन में मत सोचो जिस डायरेक्शन में तुम हमेशा से सोचते आए हो। एक्सप्लोर सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दूसरे लोगों से बातचीत करके उनके पर्सपेक्टिव को जानना भी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, तभी तुम एक क्यूरियस पर्सन बन सकते हो। सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है, रीड व्यूज़ यू डिसअग्री विद। तुम्हें हमेशा वही लोग पसंद आते हैं जो तुमसे अग्री करते हैं, बट जो तुमसे डिसअग्री करते हैं या फिर जिस चीज़ के लिए भी वो तुमसे डिसअग्री करते हैं, तुम्हें उन व्यूज़ को भी रीड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, लर्न न्यू थिंग्स डेली इवन फॉर 10 मिनट्स।
क्योंकि इससे तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेच होता है और तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है, जब तुम कुछ नया सीखते हो तो उसमें तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम्हारी क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप होएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। जो भी चीज़ तुम्हारा इंटरेस्ट ग्रैब करती है, तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करती है, तुम्हें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी क्यूरियोसिटी उस चीज़ में ज़्यादा होगी, इसलिए तुम्हारा अटेंशन उस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा है। ओके, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।